हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यूज़। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ हमारी क्या है। तो न्यूज़ ये आ रही है कि सीरिया में जो है अमेरिकी सैनिकों को देखा गया है। जो हाल के जो रिपोर्ट हैं तो उनके मुताबिक उसमें ये बताया गया है कि सीरिया में अमेरिकी जो सैनिक हैं वहाँ पर तैनात हैं। तो इसके अलावा ये भी बता दें कि अभी कुछ टाइम पहले सीरिया के मध्य क्षेत्र में जो इस्लामिक स्टेट द्वारा जो हादसा हुआ था, मतलब कि हमला कराया गया था, तो उसमें जो थे उस हमले में अमेरिकी सेना के 4 जो सैनिक थे उनकी मौत हो गई थी और एक नागरिक था अमेरिका का, तो उसकी भी मौत हो गई थी। तो इसके बाद से जो है सीरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो था, काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो थी अमेरिका ने अपनी सेना वहाँ पर तैनात कर दी है अपनी सुरक्षा के लिए। तो चलिए पूरी खबर क्या है आगे हम देखते हैं डिटेल में। तो चलिए अपनी इस न्यूज़ को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में ये अमेरिका की जो सैनिक हैं तो ये सीरिया के क्षेत्र में वहाँ पर पाए गए हैं हाल ही के स्रोतों के मुताबिक। तो हाल ही में सीरिया के मध्य क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई। तो हाल ही में जो सीरिया के मध्य क्षेत्र है तो वहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ था। तो ये बताया जा रहा है कि ये इस्लामिक स्टेट द्वारा ये जो हमला है ये कराया गया था। तो इसमें जो था अमेरिका के नागरिक और अमेरिका के जो नागरिक थे उनकी मौत हो गई है। तो ये घटना जो है उस समय हुई जब अमेरिकी सैनिक एक आतंकवाद रोधी अभियान में शामिल थे। तो ये जो हमला हुआ था तो ये उस टाइम पर हुआ जब जो अमेरिका के जो सैनिक थे तो वो एक मिशन पर यहाँ पर सीरिया में एक मध्य क्षेत्र में आए हुए थे। तो उस टाइम जो था ये हमला किया गया था। इस हमले ने जो था एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिकी सैनिक आज भी सीरिया में क्यों मौजूद हैं और वहाँ की सुरक्षा स्थिति कितनी नाजुक बनी हुई है। तो इससे ये सवाल उठता है कि वहाँ की जो स्थिति है वो कितनी नाजुक है, वहाँ की मतलब वो सुरक्षा के लिए जो अमेरिकी सैनिक है तो वहाँ पर जो है तैनात हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था, इसको पूरे अच्छे से समझते हैं। तो ये घटना जो है मध्य सीरिया में हुई थी जहां अमेरिकी सैनिक स्थानीय बलों के साथ मिलकर अभियान चला रहे थे। तो ये जो घटना तभी हुई थी जब जो अमेरिका के सैनिक थे वो एक साथ मिलकर जो थे वहाँ पर अपना जो मिशन है तो उसको चला रहे थे। तो उस टाइम पे ये मतलब घटना जो है वहाँ पर पेश आई थी। तो अगर हम बात करें कि इस हमले में क्या हुआ था, कितने लोग घायल हुए थे, कितनों की मौत हुई थी, तो इसमें जो था इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक, मतलब कि जो सहयोगी था सैनिकों के साथ, तो उनकी जो थी मौत हो गई थी। यानी कि 3 अमेरिकी नागरिकों की यहाँ पर जो थी इस हमले में मौत हो गई थी और कुछ अन्य अमेरिकी सैनिक और स्थानीय सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। जो उनके साथ जो अन्य सैनिक थे और वहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ सैनिकों के, तो वो घायल हो गए थे। और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये हमला जो है इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों द्वारा किया गया है। तो जो अमेरिका के अधिकारी हैं तो उन्होंने उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला जो कराया गया है वो इस्लामिक स्टेट द्वारा कराया गया है। अब हम देखते हैं कि जो ये मिशन था, मतलब जो अमेरिका के जो सैनिक थे तो जो इस मिशन पे आए हुए थे तो इसका मिशन का क्या उद्देश्य था। तो इसकी बात करें तो अमेरिकी सैनिक इस्लामिक स्टेट के बचे हुए नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर तैनात थे। मतलब कि जो मतलब इस्लामिक स्टेट के जो मतलब आतंकवादी थे तो उनको ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो अमेरिकी सैनिक हैं वहाँ पर तैनात थे। और ये जो ऑपरेशन था, मतलब ये जो मिशन था वो आतंकवादियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए था। मतलब कि जो मिशन कराया गया था, सैनिक वहाँ पर तैनात थे, वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे।
क्योंकि जो था उनका ये मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस ये था कि जो वो जो इस्लामिक स्टेट है तो उनके जो आतंकवादी हैं तो उनकी जो सारी गतिविधियां हैं तो उन पर नज़र रखें। तो इसलिए जो था ये मिशन कराया गया था। स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ तालमेल और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए और जो था ये इस उद्देश्य से ये किया जा रहा था ये मिशन, कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना पेश नहीं आए, इसलिए ये मिशन कराया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि इस हमले मतलब कि इसमें जो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है। तो अमेरिकी नेतृत्व के ने जो है इस हमले की कड़ी निंदा की है। उसने कहा है कि यह हमला दिखाता है कि इस्लामिक स्टेट अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस हमले के बाद से ये पता चलता है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो अभी बचा हुआ है, उन उसके जो आतंकवादी हैं, आतंकवाद है उसका, वो अभी बचा हुआ है, उसको जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है। अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। मतलब कि 3 जो सैनिक हैं वो उनकी मौत हो गई है, और जो अन्य सैनिक थे और जो सहयोगी दल के जो लोग थे तो वो घायल हो गए हैं। तो उसके बाद से जो अमेरिका है तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान है अपनी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर, और जवाबी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। मतलब कि जवाबी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है कि उसको जो इस्लामिक स्टेट है तो उनको जवाब देने के लिए तैयारी की जा रही है। अब हम देखते हैं जो अमेरिका के सैनिक हैं तो वो सीरिया में क्यों हैं। तो इसकी बात करें तो भले ही 2019 में इस्लामिक स्टेट की तथाकथित खिलाफत यानी कि खिलाफत ख़त्म हो गई थी। मतलब कि जो इस्लामिक स्टेट है तो उनकी जो खिलाफत थी वो 2019 में लगभग ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके छोटे छोटे गुट स्लीपर सेल आज भी सक्रिय हैं। मतलब इसके जो छोटे छोटे गुट हैं, मतलब कि संगठन हैं यहाँ पर उस इसके इस्लामिक स्टेट के, तो वो अभी भी जहाँ वहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी चल रही हैं। तो अमेरिका का मानना ये है कि अगर सभी सैनिक जो है हटा लिए गए तो इस्लामिक स्टेट जो है फिर से ताकतवर हो सकता है। तो उसका ये मानना है अमेरिका का, अगर वो सारे अपने जो सैनिक हैं वहाँ से हटा लेगा तो जो इस्लामिक स्टेट है तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और उसको जो है और भी ज़्यादा हमले करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए जो है अमेरिका ने जो है सीमित संख्या में सैनिक सीरिया में बनाए रखे हैं। तो इसलिए जो है जो अमेरिका है तो उसने काफ़ी सीमित संख्या में जो अपने सैनिक हैं तो वहाँ पर तैनात किए हुए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। अब हम देखते हैं इसमें सीरिया की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसकी बात करें तो सीरिया की में जो है कई वर्षों से गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी गतिविधियों से जूझ रहा है। मतलब कि जो सीरिया है वो काफ़ी टाइम से आतंकी गतिविधियों से जूझ रहा है। मतलब वहाँ पर जो है आतंकी हमले जो है काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, और कई इलाकों में जो है सरकार का पूरा कई इलाकों में जो है सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं है। मतलब जो सरकार है इसको पूरे कई इलाकों में ऐसे इलाके हैं तो उसमें जो है पूरी तरह से वहाँ पर नियंत्रण नहीं है। मतलब कि वहाँ पर सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो सैनिक है बहुत तैनात नहीं है। तो जिसका फ़ायदा जो है आतंकी संगठन उठाते हैं। मतलब कि उनको ये मौका मिल जाता है, उनको हमला करने का जो है वहाँ पर मौका मिल जाता है। तो यही वजह है कि विदेशी सैनिकों के लिए भी वहाँ तैनाती खतरनाक बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि ये जो घटना है तो वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो घटना है ये दिखाती है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो अभी भी एक बड़ा ख़तरा है। तो ये जो घटना है, जो घटना हुई है, जो हमला किया गया है इस्लामिक स्टेट द्वारा, तो ये घटना ये दिखाती है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो अभी ताकतवर बना हुआ है, इससे जो है हमें खतरा हो सकता है। तो सीरिया में जो है शांति अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। तो सीरिया की बात करें तो वहाँ पर शांति का माहौल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं इस्लामिक स्टेट द्वारा। इससे जो है अमेरिकी विदेश नीति, मध्य पूर्व में जो है अमेरिका की भूमिका और सैनिकों की सुरक्षा पर जो है नई बहस शुरू हो गई है। इससे जो है
जो अमेरिका की भूमिका या फिर जो सैनिकों की सुरक्षा है, तो उसमें बहसें शुरू हो गई हैं जो है अमेरिका की सुरक्षा के लिए। तो अब बात करें कि सीरिया में जो 3 अमेरिकियों की मौत ने जो है ये साफ कर दिया है कि भले ही आतंकवादी संगठन कमज़ोर हुए हों, लेकिन वे ख़त्म नहीं हुए। मतलब पूरी तरह से जो है अभी ख़त्म नहीं हुए। जो अमेरिका का जो मेन पर्पस था कि उनको जड़ से ख़त्म किया जाए, पर उन्होंने जो है वार कर दिया, मतलब कि हमला कर दिया। इससे ये पता चलता है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अमेरिकी सैनिक जो है आज भी वहाँ पर उच्च जोखिम वाले माहौल में जो है काम कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर उन्हें काफ़ी खतरा है। तो इस माहौल में भी, इस खतरे के माहौल में भी वहाँ पर जो है तैनात हैं और इस जोखिम वाले एरिया में काम कर रही हैं। तो ये घटना आने वाले समय में अमेरिका के सैन्य फैसलों और सीरिया की नीति को प्रभावित कर सकती है। तो ये आने वाले टाइम में जो है अमेरिका के सैन्य जो फैसले हैं, अमेरिका के सेना के फैसले हैं, या फिर जो सीरिया की नीति है, तो उसको जो है प्रभावित कर सकती है। तो जो आज की ये वीडियो है, तो हमने इसमें इस खबर के बारे में जाना, क्योंकि ये जो खबर थी काफ़ी जो थी आ रही थी कि सीरिया में जो है, सीरिया में अमेरिकी सैनिक जो है वहाँ पर तैनात हैं। तो इसको लेकर बड़ा सवाल चल रहा था। इसको तो हमने अच्छे से इस वीडियो में जो है कवर किया। तो आई होप आपको ये जो न्यूज़ है ये अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।